हिंदी सिनेमा में 60 के दशक की ऐसी कई बेहतरीन हीरोइनें रहीं, जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर हुआ करता था। उन्हीं में से एक माला सिन्हा भी है, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे से लेकर कलरफुल स्क्रीन तक का शानदार सफर तय किया। किशोर कुमार से लेकर धर्मेंद्र के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी माला सेट पर अपनी एक आदत के लिए काफी मशहूर थी। खास बात है कि वो अपनी इस आदत को पूरा किए बिना फिल्म की शूटिंग ही शुरू नहीं करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी आदत है जिसके बिना माला शूटिंग पर भी ब्रेक लगा देती थी। तो आइए जानते हैं क्या थी वो आदत। दरअसल सुनकर आपको भी थोड़ी हैरानी होगी कि माला सिन्हा को शूटिंग से पहले सेब खाने की आदत थी। आदत ऐसी थी कि बिना सेब खाए वो शूटिंग शुरू ही नहीं करती थी, फिर चाहे सुबह का शेड्यूल शाम में ही क्यों न बदल जाए। मगर जब तक उन्हें खाने के लिए सेब नहीं मिलता था, मजाल है तब तक उनसे कोई शूटिंग करवा ले। बता दें कि इस बात का जिक्र रामानंद सागर की बायोग्राफी में किया गया है। किताब के मुताबिक फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए उनकी छोटी छोटी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और वो सौदे का हिस्सा होना चाहिए। माला सिन्हा अपने मेकअप रूम में हर दिन एक सेब चाहती थी। शूट तब तक शुरू नहीं होता था जब तक सेब उनके पास नहीं पहुंच जाता। एक दिन गीत के सेट पर सुबह की शिफ्ट शाम के 4 में बदल गई, लेकिन माला मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली। फिर हार कर रामानंद जी उनके पास गए तो उन्हें एहसास हुआ कि माला सिन्हा एक सेब का इंतजार कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने सुबह रिक्वेस्ट किया था। बात अगर उनके फिल्मी सफर की करें तो माला सिन्हा ने 1946 में जय वैष्णो देवी नाम की बंगाली फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग डेब्यू किया था। 1954 में उन्होंने फिल्म हैमलेट से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी। माला को फिल्मों में पहला मौका डायरेक्टर गुरुदत्त ने दिया था। उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से अधिक समय दिया और कई हिट फिल्में, मगर अब माला पिछले 26 साल से गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। माला सिन्हा के बचपन का नाम आल्डा सिन्हा था, लेकिन स्कूल कॉलेज में बच्चे उन्हें डाल्डा सिन्हा कहकर चिढ़ाते थे। इससे परेशान होकर आल्डा ने अपना नाम माला सिन्हा रख लिया। बता दें कि फिल्मों से पहले माला रेडियो पर आने वाले एक प्रोग्राम के लिए गाना गाती थी। इसी बीच उन्हें किसी ने फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह दी। कहा जाता है कि एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में अपने हुनर और हुस्न का जलवा बिखेरने वाली माला सिन्हा अपने पिता अल्बर्ट सिन्हा की तरह बेहद कंजूस थी। इतनी अमीर होने के बावजूद भी वो घर में नौकरों के बजाय खुद काम करना पसंद करती थी। खबरों की माने तो एक बार मुंबई में उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, तो उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। इन पैसों को जब्ती से बचाने के लिए माला ने कोर्ट में लिख कर दिया कि उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाकर ये रुपए कमाए हैं। कहा जाता है कि उनके पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वकील से ये सलाह ली थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वही जाने। अगर बात उनकी पर्सनल लाइफ की करे तो 1966 में एक्ट्रेस माला सिन्हा ने एक नेपाली एक्टर चिंदाम्बर प्रसाद लोहानी से शादी रचा ली, जिनसे उनको एक बेटी प्रतिभा सिन्हा है, जिसने फिल्मी दुनिया में जोर शोर से कदम तो रखा, लेकिन ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाई। करियर के शुरुआती दौर में प्रतिभा फेमस संगीतकार नदीम सैफी के प्यार में पड़ गई, जो कि पहले से शादीशुदा तो था ही, लेकिन उस पर एक हत्या का आरोप भी था। इसलिए बेटी के इस रिश्ते से माला बिल्कुल खुश नहीं थी। हालांकि बेटी प्रतिभा नदीम सैफी का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी की असफलता से मां माला काफी निराश हो गई और लाइमलाइट से दूर चली गई। अब इन दिनों मां बेटी मुंबई में गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।